राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज हिंदू समाज पार्टी द्वारा हिंदूवादी मुद्दों पर केंद्रित एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम हिंदू हितों की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस उद्देश्य के लिए समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि संगठन लगातार हिंदू समाज से जुड़े मुद्दों को उठाता रहेगा। प्रेस वार्ता के दौरान अंकित तिवारी प्रशांत को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पार्टी पदाधिकारी के मुताबिक ये नियुक्तियां संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए की गई। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने संस्थापक कमलेश तिवारी की हत्या से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस बात को कहते हुए हमें शर्म आती है। उन्होंने मांग की कि न्याय की प्रक्रिया तेज की जाए। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि वो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरी मजबूती के साथ राजनीतिक मैदान में उतरेगी। अजय जी, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ जी रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिमों को लेकर के नगर निगम के द्वारा जांच चल रही है, उस पर क्या आप? देखिए, जांच एक अति आवश्यक कार्य था और होना भी चाहिए। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में जो जनगणना जो होती है उसके आधार पे जो है कौन हमारे यहाँ के निवासी है कौन नहीं है पता चलता है। और तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशी सिर्फ यहीं लखनऊ में ही नहीं, इस संपूर्ण भारत में जगह जगह ये आके बस गए हैं। और हमारे हिंदू समाज पार्टी के काफी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है जगह जगह इनसे जो है झगड़ा झंझट भी हुआ है, जो कि अवगत कराया गया शासन प्रशासन को किस तरह से लोग रह रहे हैं, इनको बाहर निकाला जाए। और इस तरह से घृणित कार्य यहाँ कहते हैं, गली गली जाकर ये रैगिंग करते हैं, कौन कहाँ किस तरह से रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, और चिन्हित करते हैं हमारे हिंदू सनातनी भाइयों को जो है। और हमारे बहन बेटियों के साथ काफी घृणित कार्य करने का इनको जो दिशा निर्देशक इनके आका लोग दिए रहते हैं, वो करते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें सफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ होने नहीं पाएगा। ये सारी समस्याएं जो ये लोग पैदा कर रखे हैं, इनका जो है व्यर्थ जाएगा। इसको हिंदू समाज पार्टी जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं हर जगह इन पे निगाह रखे हुए हैं, और इनको यहाँ से हटाने और भगाने का जो कार्य सरकार द्वारा चिन्हित किया जा रहा है, ये बहुत उचित और सराहनीय कार्य है। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिएगा। जो हमारे कांग्रेसी और जो हमारे बांग्लादेशी जो हैं, जो तमाम इनको बसा रखे हैं, जो हमारी वहाँ पे बांग्लादेशी दीदी कही जाती हैं, ये काफी घृणित कार्य कर रही है। बड़ा अशोभनीय कार्य है। आपके पार्टी के द्वारा जी जो संस्थापक है आपके पार्टी जी के कमलेश तिवारी जी उनको लेकर के कई मांगे चल रही थी, जी कई बार प्रेस वार्ता में जी जी उसमें अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई उसके बारे में? देखिए, हमारे कमलेश भैया के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने हिंदू सनातन के लिए अथाह कार्य किया और लड़े हैं और बलिदान भी हुए हैं, और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, उनको न्याय नहीं दिया गया। उनका परिवार भी बहुत पीड़ित अवस्था में चल रहा है। और कुछ जो है आतताई जो गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से कुछ लोग की रिहाई भी हो गई है, कुछ एक की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और शासन प्रशासन द्वारा जो भी सहयोग के लिए बोला गया था, जो भी उन्होंने अपना दिशा निर्देश किया था कि मैं ये करूंगा और परिवार को रहने की व्यवस्था दूंगा, इनके बच्चे की नौकरी दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब जब एक जो है संत इस समय हिंदूवादी मुख्यमंत्री है, तो क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? यही तो मेरे समझ में नहीं आया, आखिर क्यों नहीं किया। जो उन्होंने वचन दिया, जो उन्होंने किया, उसका पालन उन्होंने किया क्यों नहीं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा शर्म महसूस होता है कि उन्होंने अपने किए हुए वादे जो है, जो कि हमारे कमलेश भैया जो है हिंदू महासभा में हम लोगों ने एक साथ कार्य भी किया था, जो योगी आदित्यनाथ जी भी हिंदू महासभा से हमारे थे, सांसद थे। और वहां पे हम लोगों से उठना बैठना भी समझ लीजिए एक तरह से होता भी था। और ये सब जानते हुए भी उन्होंने जो सहायता उन्होंने देने का वचन दिया था वो पूर्ण नहीं किया। ये आज की पदाधिकारी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार जो है श्री अंकित तिवारी जी फर्रुखाबाद के उनकी प्रदेश अध्यक्ष पद की नियुक्ति किया हूँ, और फर्रुखाबाद के ही श्री राजेश मिश्रा जी है, उनका राष्ट्रीय संगठन मंत्री पद पर नियुक्त किया हूँ। यहाँ पे मुद्दे तो कोई छेड़े नहीं गए। मुद्दे तो मेरे पार्टी के जितने भी हिंदूवादी मुद्दे सारे मुद्दे रहेंगे। अभी तो मेरा काम था हिंदू अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना, तो आज हमारा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ है और राष्ट्रीय संगठन मंत्री की नियुक्ति हुई है। अब इनके माध्यम से पार्टी के जो भी हिंदूवादी मुद्दे हैं, जो भी हिंदूवादी कार्य हैं, मेरा तो देखिए मेरी तो पार्टी क्रांतिकारी पार्टी है, तो जो भी हिंदूवादी मुद्दे हैं वही उठाए जाएंगे।
हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हो रही उस पर मुद्दे उठाए जाएंगे। जो आज कहीं सुनवाई नहीं हुई, थाना चौकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती, उस पे मुद्दे उठाए जाएंगे। तो मेरा तो काम ही है कि हिंदुओं को न्याय मिले, जो न्याय आज नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, उनको न्याय मिले हमारी पार्टी के द्वारा। और अगर मेरी पार्टी आगे चल के कहीं विधानसभा में चली जाए या संसद भवन में चली जाए, तो जो भी कार्य नहीं होते हैं हिंदुओं के लिए, वो कार्य भी होंगे।